नमस्ते मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। हम लोगों ने जो पिछली बार चर्चा की थी हाँ। शतरंज के खिलाड़ी मैम फिल्म काफी और लोगों ने बहुत पसंद किया है। जी, तो शतरंज के खिलाड़ी की फिल्म की हमने और कहानी की चर्चा की थी। और आज क्यों ना हम उसने कहा था कहानी और फिल्म की वर्ड ऑफ चर्चा कहानी। करें। उस पर भी मैम फिल्म बनी है मैम। ये हमारी जो एनईपी लगी है आजकल, उसमें एक वैल्यू एडेड कोर्स लगा है। जी इसमें हमने साहित्य, संस्कृति और सिनेमा जी मैम। एक ऐसा पेपर लिया है। तो उसमें साहित्य में तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, उसी में संस्कृति भी है, और वो सिनेमा के माध्यम से कैसे उन्होंने समझाई है, वो ये साहित्यिक कृतियां बनी है। जैसे अपन ने पहले शतरंज के खिलाड़ी की बात की जी, और जैसे आप बता रही है उसने कहा था जी मैम, क्योंकि सिनेमा और साहित्य दोनों ही संस्कृति के वाहक हैं। साहित्य से ही संस्कृति बिल्कुल हमारी अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहती है। और सिनेमा भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो संस्कृति को समझने के लिए, संस्कृति में आने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए सिनेमा एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन जाता है। तो आइए फिर चर्चा उसने कहा था कि करते तो उसने हैं। कहा था एक, मतलब अब मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी पहले, जी उसके बाद अपन सिनेमा की बात करेंगे। जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जी इनका नाम सुना होगा। और ये वो साहित्यकार है जो अपनी एक कहानी उसने कहा था के कारण साहित्य जगत में उनको नाम माना जाता है। जी, हालांकि विश्व स्तरीय हाँ, कहानी उन्होंने लिखी। जो आज 100 साल पूरे हो चुके हैं उस कहानी को, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने 2 कहानी लिखी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, 1911 में जी। फिर उन्होंने 1915 में एक कहानी लिखी, उसने कहा था, जो उस वक्त की प्रसिद्ध जो मैगजीन थी सरस्वती, जिसमें हर एक की कहानी या आसानी से नहीं छपते थे, उसमें उनकी वो उसने कहा कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है जी। और इसकी विशेष बात यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी इस कहानी के कारण साहित्य जगत में वो एक विख्यात और प्रतिष्ठित साहित्य के रूप में जाने जाने लगे जी। केवल इस कहानी, केवल एक कहानी के एक ही कहानी उन्होंने, हाँ, उन्होंने 2 कहानी और लिखी थी 1911 में, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। लेकिन जब ये कहानी 1915 में सरस्वती में छपी, महावीर प्रसाद द्विवेदी उस वक्त वो देखते थे पत्रिका, तो वहां उसमें छपना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब वो छपी तो तहलका समझ गया एक तरह से जी। और कहानी का शीर्षक इतना अच्छा है, उसने कहा था, जो जिज्ञासा पैदा करता है कि किसने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था जी, ये सारी जिज्ञासा है जी। तो मैं इस कहानी का अगर आपको सारा सुनाऊं, छोटा सा, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कितना अच्छी तरह उन्होंने उसको किया है। उसका कहा था, मैं जो बचपन का जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो त्याग है, इन सब की पराकाष्ठा समझ लीजिए जी, जिसको देखने से दिल को छू जाती है जी। कहानी फ्लैशबैक में चल रही है, ज्यादातर उन्होंने जो शैली अपनाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, वो फ्लैशबैक, पूर्व लिप्ति हिंदी में जिसको कहेंगे जी, फ्लैशबैक में जी। तो शुरू में उन्होंने केवल इतना कहा कि एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है। जो लड़का है, जो सरदार उससे आता है, पंजाबी है, सिख है, तो वो अपने मामा के घर आया हुआ है, लड़की भी अपने मामा के घर आई हुई है। दोनों एक किराने की दुकान में मिलते हैं, और वो बच्चा उस लड़की से पूछता है 8 साल की, ये तेरी कुर्बाई हो गई, मतलब सगाई हो गई जी। उस वक्त 8 साल 9 साल में हो जाती, इसलिए वो कोई आश्चर्यजनक प्रश्न नहीं था। तो लड़की शर्मा की कहती है धत, और भाग जाती है। ऐसे करके वो 2 बार और पूछता है, और तीसरे दिन जब वो पूछता है कि तेरी कुर्बाई हो गई, तो वो बच्ची कहती है कि हो गई, नहीं हो गई, और देखते नहीं पूरा रेशम का सालू, ऐसे कह के वो भाग जाती है। तो वो वहीं पे खत्म होके, 5 भाग में है ये कहानी, वहीं खत्म होकर फिर 25 साल बाद ये बात उठाई है जी। वो जो लड़का है, जो अब लहना सिंह के नाम से पढ़ते हैं, लहना सिंह जी, और वो लाजो बच्ची, तो उसकी भी शादी हो चुकी है। लहना सिंह फौज में है, जो जर्मन सेना से भारत की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे हैं। और वो वहां पर जब उनको बीच में थोड़ी छुट्टी मिलती है तो घर आता है। जो सूबेदार है उनका, जो वहां संभालता है सब, तो वो उनसे कहता है, उसका भी एक बेटा भी है सूबेदार का, बोधा,
ये दोनों फौज में है। तो लहरा सिंह उनको लेने के लिए जाता है फौज में जाने से पहले कि चलो हम जाते हैं फौज में। जी तो वो जो सूबेदारनी होती है वो लहरा सिंह को पहचान लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मिलना है। जब उसको याद दिलाती है कि तेरी कुर्बाई हो गई वाली बात, तो वो पहचान जाता है। तो उसने कहा था कि बचपन में जैसे तुमने एक बार मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही तुम मुझे मेरे पति और मेरे बेटे को रक्षा करना, उनका ध्यान रखना, उसने ये कहा। अब आप उसकी पराकाष्ठा देखिए, जब वो फौज में जाते हैं, युद्ध करते हैं, जर्मन सेना से लड़ते हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे, इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक भी लगाऊंगी मैडम, जिसमें ये पूरी कहानी का टेक्स्ट होगा जी, तो बच्चे पढ़ भी सकते हैं उसको जी। तो उसमें पूरा दृश्य है कि कैसे जर्मन एक लंपट बन के आ गया, उनका लप्टन बन के आ गया। और कैसे उन्होंने आगे उसको चीज को चलने की कोशिश की और कैसे पहचान गया कि कैसे उन्होंने पहले बच्चे को, बोधा को बचाया, फिर उन्होंने सूबेदार को बचाया और उन दोनों को हॉस्पिटल भेजा और खुद गोली खाई उनके आगे आके। तो किसी ने उससे पूछा कि ये सब तुमने क्यों कहा, क्यों किया, ये सब क्यों किया? तो सूबेदार ही पूछते हैं और सूबेदार पूछता है, वजीरा उसका एक दोस्त है जी जी। वजीरा थोड़ा सा सिनेमा में और आप इसमें थोड़ा सा अंतर पाएंगे। मेरे ख्याल से कहानी में जब सूबेदार रवाना हो रहे हैं तब वो कहते सूबेदारनी को कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। लेकिन एक वजीरा अंत में उससे जब पूछता है ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये कह के उसकी मृत्यु होती है कि उसने कहा था। और फिर दूसरे दिन अखबारों में छपता है कि बटालियन नंबर 77 ये शहीद हुए। कहानी बचपन के प्रेम को कैसे उसने वहां तक निभाया, प्रेम की पराकाष्ठा उस कहानी में दिखेगी। कहानी में मजा तो तब आएगा जब आप उसको पूरी पढ़ोगे। जो बात पढ़ने में है और जो आपको दिल की गहराई तक उसकी जो बात महसूस होती है और जो शब्द लिखे गए हैं वो तो तभी असर दिखाएंगे जब उस कहानी को पढ़ा जाएगा। यहाँ अगर हम इनके सिनेमैटिक एडेप्टेशन की बात करें तो बिमल रॉय एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, उनके प्रोडक्शन के तहत ये फिल्म बनी और इसका डायरेक्शन बिल्कुल 1960 में बनी हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और इसका निर्देशन किया मोनी भट्टाचार्य ने और संगीत सलील चौधरी ने दिया, जो कि बहुत सुमधुर संगीत है इस फिल्म का। लेकिन जब सुनील दत्त और नंदा ये दो और साथ में दुर्गा खोटे और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई क्योंकि एक बहुत ही मासूम और आत्मा से जुड़े हुए जो एक मुद्दा था कि एक बचपन का एक प्रेम अनकहा प्रेम था, एक तरफा प्रेम भी कह सकते हैं उसको, कह नहीं सकते कि एक तरफा था या दो तरफा था, उसमें एक तरफा प्रेम का ही दर्ज है। आपने जो सिनेमा देखा था देखिए उसमें वो जो आत्मा है उस कहानी की, वो आत्मा उसमें कहीं खो गई है सिनेमा में और वो एक टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी प्रेम कहानी बन के रह गई। और उस में वो जो बौधा का चरित्र है ना जी, और वो गायब है क्योंकि वो तो उसी समय एडल्ट लव स्टोरी, एक वयस्क प्रेम कथा दिखाई कि जिसमें ये बड़े भी हो गए हैं और फिर मिल रहे हैं और फिर मिलके एक प्रेम कहानी विकसित हो रही है। और फिर मामा जो है वो एक खलनायक का चरित्र जबकि उस कहानी में खलनायक है ही नहीं। ये उस कहानी की सुंदरता है, खूबसूरती है कि उसमें कोई खलनायक नहीं है, समर्पण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने किसी को खलनायक नहीं बनाया। जैसे जीवन में होता है खलनायक कम ही होते हैं, परिस्थितियां अक्सर ये काम करती हैं। आप अगर दूरदर्शन ने भी इस पे एक मूवी बनाई थी, शॉर्ट मूवी, जिसमें किरण कुमार और रजा मुराद जैसे फिल्मों को उन्होंने इस कहानी को टेली फिल्म उन्होंने एक बनाई, तो वो भले आप 1 घंटे की वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन उसको भी अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बस वो कहानी वो जैसी है वैसी की वैसी उन्होंने स्क्रीन मेरे हिसाब से तो बच्चों को। हालांकि इस फिल्म में डायरेक्टर ने
कुछ जगह पर बड़े अच्छे सिंबल्स का यूज किया है, प्रतीकों का यूज किया है। जैसे जब समय बीत रहा है, छोटे से जब बड़े हो रहे हैं, तो वो रेलगाड़ी के पहिए से और फिर वो सिलाई मशीन का जो चक्र है, देखो उस जमाने की फिल्मों में जी, ये इस तरह के, बड़ा हो गया। हाँ, तो ये और समय का पहिया घूम रहा है, ऐसा करके उन्होंने एक सिंबॉलिक चित्रण किया है। इसी तरह जब ये जो हीरोइन है हमारी नंदा, ये दुखी है, इनका वो हो गया है, सगाई हो गई है और दिवाली का दिन है, और जो हीरो है वो वापस आया है मिलने तो इस आशा में आया था कि अब मैं फौज में नौकरी करता हूँ, तो अब मेरे इससे मेरी जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ कुड़माई हो जाएगी। लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है जब उसे ये पता चल जाता है कि उसकी कुड़माई तो हो गई पहले ही। और इस समय ये भी उदास है, दिए जल रहे हैं मुंडेर पर दिवाली के, और उसके सामने जो दिया है वो बिल्कुल मंद, बिल्कुल हल्का सा मंद, मुश्किल से जलता हुआ दिया कि आशाएं करीब करीब बुझ चुकी हैं, एक कहीं हल्की सी कुछ चमक बाकी है, ये दिखाते हुए वो दिया एक दिखाया है। तो इस तरह से कई जगहों पर अच्छा है, लेकिन जहां तक कहानी की जो आत्मा थी वो इसमें बदल गई, क्योंकि वहां पर क्या है, एक सुखी हंसता खेलता सिख है लहना सिंह, जो अपनी पूरी ऊर्जा से अपनी नाम नंदू रखा गया है और कमली उसका नाम रखा गया है। नाम भी बदले हुए, नाम भी बदले हुए, लेकिन इसमें एक हारा थका जीवन में हारा हुआ एक आशिक, एक प्रेमी है जो जीवन में उसके कुछ बचा नहीं, और अब उसके लिए ऐसा करने से जो उसका बलिदान है, उसका जो त्याग है, जो उसने अपना जीवन उसके शब्दों के लिए न्यौछावर कर दिया, जो कहानी की आत्मा है, वो उसका जो वजन है वो बहुत कम हो जाता है जब इसको एक वयस्क प्रेम कहानी बना दी गई, गीत संगीत सारी चीजों के लिए। हो सकता है एक छोटी सी कथा को 2 घंटे तक बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, बस वो करते, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा अगर वो जो बचपन के प्रेम को बचपन का प्रेम ही रखने सुने कहना चाहिए जी, और ये जो उम्र के बाद का प्रेम है, जवानी का प्रेम है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। और उसमें क्या बताऊंगा जी, ये जो हमेशा लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेरी क्या है जी? अच्छा, मुझे भी नहीं पता है गुलेरी क्या है। असल में क्या है कि चंद्रधर शर्मा के जो पिताजी थे वो हिमाचल प्रदेश के थे जी, और उन्होंने यहाँ जयपुर आके जी, जयपुर के हो गए, ये जयपुर आके उन्होंने हिमाचल प्रदेश में गांव है गुलेर, अच्छा, वहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने अपना नाम गुलेरी नाम को साथ लिया, और काफी अच्छे संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे, प्राचार्य भी रहे, काफी भाषाओं में भी लिखा, और उसने कहा था तो उसने कहा था जी, अमर वो उसी से अमर कहानी। यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि जो बचपन का स्नेह था, हर एक रिश्ता जो हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में चला आता रहा, कि हर एक रिश्ते की अपनी एक गहराई है, अपनी अहमियत है, और हर रिश्ता उसकी अपनी पूरी गहराई और दिल से निभाया जाए। और ये वो कहानी दिखाती है बिना उसको किसी तरह का रोमांटिक टच दिए, कि बिना रोमांटिक हुए भी रिश्तों को उतनी ही गहराई से निभाया जा सकता है, उतने ही त्याग और बलिदान के साथ निभाया जा सकता है। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को जो दिखाया, हाँ जी, और जो मानवीय मूल्य है, मानवीय करुणा, मानवीय प्रेम को प्रदान करती है कहानी, जो फिल्म ने इसको थोड़ा सा कम कर दिया जब उसको केवल और केवल रोमांटिक रिलेशनशिप पर वो ले जाती है। अगर उस फिल्म को देखें, सिनेमा को देखें और हमारे दिमाग से उतार दें कि भाई चलो कहानी है, ये अपनी एक स्वतंत्र कहानी है, तो बहुत अच्छी फिल्म अच्छी है, फिल्म बिना शक बहुत अच्छी है, क्योंकि दुर्गा खोटे अपने आप में एक बहुत दिग्गज कलाकार है, उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, सुनील दत्त नंदा, और संगीत सलील चौधरी का संगीत आज भी जीवित है, और बहुत सुंदर गीत हैं इसमें। तो आशा है आप लोग सब कहानी भी पढ़ेंगे और इस सिनेमा को भी देखिए एक बार, और गुजरिए उन गलियों से जो हम पीछे छोड़ आए हैं। इस वीडियो के विवरण में मैं इसका लिंक जरूर लगा दूंगी, जिसमें आपको इसका कहानी का पूरा टेक्स्ट भी मिलेगा। उसके अलावा इसके पहले की जो वीडियो थी शतरंज के खिलाड़ी, उसके बारे में जो हमने चर्चा की थी, उसका भी लिंक लगा दिया जाएगा, तो आप जरूर सुनिएगा। और
तैयार रहिएगा। आगे फिर हम एक साहित्यिक कृति पर, जिसपे सिनेमा बना हुआ है, मूवी बनी है, उस पर इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की ये चर्चा में प्रोफेसर वीना छंगानी के साथ मैं प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव आपसे अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।